आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्यालय है वह आपका बेंगलुरु में है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? राइट आंसर क्या होगा? तो सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1975 में। 1975 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1967। 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 8वीं अनुसूची। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यूपीएससी, भारत निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग। सही जवाब क्या होगा? तो अनुच्छेद 279 ए किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विशेषता के अनुसार जो भारत की जनता है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो राइट आंसर होगा सरकार का संसदीय स्वरूप के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा फसल उत्सव है जो मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ओणम। ओणम जो त्योहार है यह मुख्यतः दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं वन, पुलिस, व्यापार या रक्षा। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा वन। जो वन होता है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी समवर्ती सूची। शिक्षा जो है यह भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। एक मानक ग्लोब पर
अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वह 179 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समानांतर रेखाएं हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भूमध्य रेखा। ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी। सही जवाब क्या होगा? तो ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है वह तेजी से घटती है। सही जवाब ऑप्शन आपका डी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय भाषा संस्थान इसमें से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय भाषा संस्थान जो है यह आपका मैसूर शहर में स्थित है। भारतीय भाषा संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी ट्रॉफी है जो हॉकी से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बॉम्बे गोल्ड कप। बॉम्बे गोल्ड कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्याह रेखा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्याह रेखा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 82.5 डिग्री पूर्व जो देशांतर रेखा है वह भारत में मानक मध्याह रेखा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को इमरजेंसी के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसे जब भारत में इमरजेंसी लगता है, आपातकाल लगता है, तो उस समय जितने भी हमारे राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और जितने भी अनुच्छेद हैं जो हमें राइट प्रदान करते हैं, अधिकार को प्रदान करते हैं, वो सभी निलंबित हो जाते हैं इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में। लेकिन केवल 2 ही ऐसा अनुच्छेद है जो आपातकाल के समय निलंबित नहीं होता है, वह अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सही जवाब क्या होगा? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी हवाना और मुद्रा पीसो है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस
देश की राजधानी हवाना और मुद्रा पीसो है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा क्यूबा। क्यूबा देश की जो राजधानी है वह हवाना और मुद्रा क्या है, पीसो है। निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इथोपिया की जो राजधानी है वह आपका अदिस अबाबा है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी क्या है? तो अदिस अबाबा है। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संविधान में अनुच्छेद 112 में संदर्भित किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 263। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान के संशोधन, राष्ट्रपति पद के चुनाव या हमारे देश की संघीय विशेषता। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है यह आपका संबंधित है संविधान के संशोधन से। संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 में उल्लेखित किया गया है, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 169 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में की गई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह आपका पेरिस में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है यह राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। यानी दूसरी अनुसूची जो भारतीय संविधान का है उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और जितने भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतनों से संबंधित है। वेतन के बारे में बताया गया है कि किनको कितना वेतन मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल, यानी विश्रांति काल का मतलब कि जब संसद नहीं चल रहा होता है उस दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जब भी संसद नहीं चल रहा होता है उस समय किसी भी कानून की जरूरत होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला करके उस कानून को लाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को 1954 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका भी होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में, सार्वजनिक नियोजन यानी कि जितने भी सार्वजनिक रोजगार के अवसर होते हैं उनमें अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान अधिकार प्रदान करता है? सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज यहां बदला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 19 है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।